23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य है। यानी कि 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 है, ये इन दोनों के बीच का जो नंबर है काउंटिंग है वो 8.47 है। 23 डिग्री 03 से 30-12 है, इनके बीच की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है अक्षांश रेखाओं की वो 7 डिग्री 9 मिनट है। उसके बाद 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला, यानी कि पूर्वी साइड पूर्वी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जैसलमेर साइड स्थित है यानी कि पश्चिम में है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 69-30-70 लगभग जैसलमेर है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा जो जैसलमेर, फड़ौदी, नागौर, टीरवाणा, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर से गुजरती है। ध्यान रहे जयपुर शहर के नज़दीक से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? अगर इसे पूछ लिया जाए जयपुर शहर के नज़दीक से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री है पूर्वी देशांतर, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसके पूर्व की ओर जाएंगे ना तो प्रत्येक एक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट की और प्रत्येक 15 देशांतरों को पार करने में 1 घंटे की टाइम बढ़ जाएगा। जब पूर्व की ओर जाएंगे, ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर जाएंगे ना तब बढ़ेगा, और इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जाएंगे ना तो वही सिस्टम उल्टा हो जाएगा, समय में उतनी कमी हो जाएगी। एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट समय कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब आप 0 डिग्री देशांतर पर हो, कहाँ पर हो? 0 डिग्री देशांतर पर, वहाँ पर अगर 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 AM होगा, क्योंकि 0 से 15 देशांतर ये आगे की ओर बढ़ा है, तो 15 चौके 60, 1 घंटा आगे टाइम बढ़ जाएगा। यही अगर ऐसे बोलता कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर है तो 1 घंटा कम होगा, वहाँ पर 9 बज रहे होंगे और यहाँ पर 0 डिग्री पर 10 बज रहे हैं। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितनी देर? 4 मिनट। इस प्रकार सूर्य को संपूर्ण राजस्थान को पार करने में लगने वाला समय 35 मिनट 8 सेकंड में धौलपुर से जैसलमेर तक पार कर जाता है सूर्य। ध्यान रहे राजस्थान 8 डिग्री 47 देशांतरों के मध्य 8 डिग्री 47 देशांतरों के मध्य फैला है, इसलिए 8 डिग्री 47 × 5 4 से गुणा करते हैं तो 35 मिनट 8 सेकंड में आता है, लगभग 35 मिनट राउंड फिगर में। अर्थात राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय व राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में लगभग 35 मिनट का अंतर रहता है। पूर्व से पश्चिम का जो सूर्योदय का अंतर है वो 35 मिनट का रहता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है? दोनों एक ही जगह होंगे, वो है धौलपुर सिलावट। धौलपुर में सिलावट गांव है धौलपुर का। तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर, कटरा जैसलमेर में सबसे बाद में, सिलावट धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में। क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व के स्थानों में पहले दिखाई देता है और पश्चिम के स्थानों में बाद में दिखाई देता है। अक्षांश पृथ्वी पर अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर आडी यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। ये मान लीजिए पृथ्वी है और अक्षांश रेखाएं हैं वो सदैव आडी खींची जाती है इस तरीके से। ये बीच में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर ये इस तरीके से खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा विषुवत वृहद वृत्त जिसकी कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर, पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर अगर
कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें तो 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की बोला इसने, तो अक्षांश रेखाएं तो होती है, जैसे मान लीजिए 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और अक्षांश होते हैं वो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जो पॉइंट है उसको भी काउंट किया जाएगा कुल अक्षांशों में, और अक्षांश रेखाओं में ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ऊपर वाले दो कम कर दो, 90 और 90 180, 90 और 90 180 प्लस में जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री अक्षांश है, तो वो भी इसमें काउंट होगी। 90 90 180 और 181 होते हैं टोटल, और उसमें से -2 करने हैं, जो ऊपर वाला और नीचे वाला 2 पॉइंट है वो घटाने हैं, ठीक है, 179 आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की कुल अक्षांशों की संख्या पूछी इसने, तो कुल अक्षांशों की संख्या अपने आप 181 हो जाएगी। 90 और 90 180 और एक बीच वाले 0 डिग्री, तो वो पॉइंट है वो अक्षांश में तो गिना जाएगा लेकिन अक्षांश रेखा में नहीं गिना जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर है। नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है, और कटिबंध कोई स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण करता है। स्थिति उस जगह की लोकेशन और जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाएं करती है। उसके बाद आते हैं देशांतर, जिन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये ग्लोब है और इसके ऊपर उत्तर से दक्षिण ये 0 डिग्री, फिर ये इस तरीके से ऐसे खींची जाती है इसके ऊपर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 180 और 180 360। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। दो देशांतरों के मध्य का भाग गोरे कहलाता है। गोरे देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति और समय का निर्धारण होता है। अक्षांश रेखाओं से कोई स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण होता है। उससे जलवायु और स्थिति का निर्धारण होता है, और इससे स्थिति और समय का निर्धारण होता है। भारत की मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, जो पूरे भारत में एक समय जोन रखा गया है। मतलब हर देश का अपना अपना फिक्स होता है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे भारतीय मानक समय रेखा, जैसे GMT मान लीजिए 0 है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो रेखा है वो 82.5 डिग्री हो जाएगी, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। फिर आती है कर्क रेखा। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चीखली गांव के पास से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय वो भी बांसवाड़ा। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय और शहर दोनों गंगानगर। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? 21 जून को कर्क रेखा, जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है उस दिन कर्क संक्रांति होती है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में। राजस्थान में सूर्य की किरणों के तिरछापन का आरोही क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है और बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधापन का आरोही क्रम तो उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान कम होता जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं।
पृथ्वी का उत्तरतम अक्षांश है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यहाँ सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। इसके बाद दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है, फिर 0 डिग्री पे आता है, फिर वापस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा पर चला जाता है, फिर वापस 0 डिग्री पे आता है, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से ये चलता रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, तो उस दिन राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा में स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती, इसीलिए उसे नो शेडो जोन भी कहते हैं। कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। कर्क संक्रांति अर्थात 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाना शुरू किया गया है। इसको गर्मी में योगा करते हैं। 21 जून 2015। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2024 में 10वां। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 2934 किलोमीटर है। 2934 किलोमीटर 2934 से याद रख सकते हैं आप। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में। कर्क मंत्री मैं से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और से त्रिपुरा में सबसे कम। राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर से बोरकुंड सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक। ध्यान रहे राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव सिलान नहीं सिलावट है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा सम तहसील में है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर है। राजस्थान की विकर्ण की लंबाई 850 है। विकर्ण लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व 784। विकर्णों की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 66 किलोमीटर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। मध्यवर्ती गांव लांपोलाई मेड़ता तहसील नागौर। ये आप मैप देख सकते हैं राजस्थान का। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869, पूर्व से पश्चिम देशांतर है वो आपके 69 30 से 78 17 और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये अक्षांश है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात और एक देश पाकिस्तान। राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की स्थलाकृति वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान की आकृति पहली बार बताने वाला विद्वान टी.एच. हैंडले जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था। इनकी सलाह पर ही जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। उन्होंने जयपुर शहर को गेरुए रंग से रंगवाया था। हैंडले ने जयपुर के इतिहास एवं कला पर कई पुस्तकें लिखी। राम सिंह द्वितीय से इनका दोस्ताना संबंध था। राम सिंह द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पहले लिखी अपनी वसीयत पर हैंडले के हस्ताक्षर भी करवाए थे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। ध्यान रहे राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत 18.7%। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य लगने वाली सीमा है जो राजस्थान से भी टच होती है। उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है तो 32.19%। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो विभाजन के समय सीमा निर्धारण की थी। अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा का निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इस आयोग में कांग्रेस द्वारा मनोनीत सदस्य जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेज सिंह, मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत सदस्य दीन मोहम्मद व मोहम्मद मुनीर थे। रेडक्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। रेडक्लिफ रेखा NH 11 और 911 के समानांतर पाकिस्तान की सिंधु नदी के बहाव के समांतर स्थित है। यह एक अध्यारोपित सीमा है। जब कोई सीमा किसी देश या स्थान के लोगों पर उनकी सहमति
या सलाह के बिना थोप दी जाती है तो उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, जो भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दो तो आपके केंद्र शासित प्रदेश, 1216 किलोमीटर, और राजस्थान 1070, पंजाब 514, गुजरात 510 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, हिंदू मलकोट गंगानगर से बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक। पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती जिले कितने हैं? 6 हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। जिलों के पुनर्गठन के बाद नोक उप तहसील फलोदी के 2 राजस्व ग्राम बालासर और रायचंदवाला की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। राजस्थान के वे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 4 हैं, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं तो वो गंगानगर और बाड़मेर, ऊपर वाला टॉप वाला, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो लास्ट है बाड़मेर, ये 2 ही बनाते हैं। गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़। सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? जिला मुख्यालय बीकानेर है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है वो अनूपगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कितने हैं? 2, जोधपुर और बीकानेर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है तो वो बीकानेर संभाग है। राजस्थान को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के जिले बहावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, संगर, खेरपुर, उमरकोट, थार पारकर। 9 जिले हैं, जिनमें से 6 तो सिंध प्रांत के हैं और 3 हैं वो पंजाब प्रांत के हैं। पंजाब प्रांत के हैं बहावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, और सिंध प्रांत के हैं वो घोटकी, सुकूर, संगर, खेरपुर, उमरकोट, थार पारकर। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? बहावलनगर। राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? उमरकोट। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों और 27 जिलों से लगती है। उत्तरी सीमा पंजाब, और फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। 5 राज्य, जिनमें पंजाब 89, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब, सबसे ज़्यादा बनाने वाला MP। राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब 2 जिले, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा से 8 जिले लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, महरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, डींग। उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगते हैं, डींग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा। फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश के हो गए। फिर आते हैं गुजरात के, गुजरात से 6 लगते हैं, गुजरात से 6 लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। राजस्थान और गुजरात के मध्य उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के 6 गांवों में कोई सीमा का विवाद भी है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर, सर्वाधिक बनाने वाला 520 झालावाड़। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कोई भी सीमा 29 हैं वो। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती अंतस्थ जिले जो किसी राज्य देश सीमा को स्पर्श नहीं करते 21।
राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी राज्यों के ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे पंजाब की 2 लगते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? फाजिलका और मुक्तसर। हरियाणा के 7 लगते हैं, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। उत्तर प्रदेश से 2 लगते हैं, जैसे मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से 10 लगते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। गुजरात से 6 लगते हैं, दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या 4 है। हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा से, डींग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कोटा और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण 10, टोंक 8 से बनाता है, चित्तौड़गढ़ 7 से, जोधपुर ग्रामीण 7 से, पाली 7, ब्यावर 7, नागौर 7, अजमेर 7, दौसा 7, बीकानेर 6। नोट: जयपुर जिला चारों ओर से जयपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है। जोधपुर जिला चारों ओर से जोधपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर 132,140 वर्ग मील। भारत के क्षेत्रफल का 10.41। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है वो पहला 1 नवंबर 2000 से, जब छत्तीसगढ़ बढ़ा। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है वो एमपी का है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाला देश कांगो रिपब्लिक। राजस्थान न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना, नेपाल बांग्लादेश से 2.3 गुना, श्रीलंका से 5.2 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना, इजराइल से 16.5 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा जिला भी जैसलमेर है। भारत का तीसरा, राजस्थान का पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है। पहला कच्छ, दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले कौन कौन से राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर का 38,401। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिले राजस्थान के: धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर। और धौलपुर का क्षेत्रफल है 30,33। ये मैप देख सकते हो आप, इसमें 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई गई है, और 4850 है वो दूसरी दिखाई गई है नए मैप के अकॉर्डिंग। ये प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान 10 संभाग और 50 जिलों में विभाजित है। 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या थी 25, संभागों की संख्या थी 5: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर, 6वां संभाग बना अजमेर। लेकिन ये बना था जयपुर संभाग था ना, उसी के स्थान पर बनाया गया था इसको। जयपुर संभाग का ही नाम अजमेर रखा था, तो काउंटिंग में 5 ही रही थी संख्या। मुख्यालय जयपुर में रखा गया था, इसीलिए 1 नवंबर 1956 को संभागों की संख्या 5 ही रही थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया। प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल 2008 से जिले के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। गहलोत कार्यकाल में नए जिले बनाने हेतु गठित कमेटी GS संधू कमेटी। वसुंधरा के कार्यकाल में गठित कमेटी थी वो परमेश चंद्र कमेटी थी। और राम लोहाया कमेटी GS संधू 2011 में, जब गहलोत जी थे तब थी। और वर्तमान में जो जिले गठित किए गए हैं, 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं, उनके लिए राम लोहाया कमेटी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए पूर्व IAS राम लोहाया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, और इस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की, तथा 4 अगस्त 2023 को नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया गया। राजस्थान में जिलों का निर्माण। 27वां जिला था धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को। 28वां, इस तरीके से आप याद रखनी है, तो 27, 28, 29, 30 से लेकर के 33 तक आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इनसे धब्बादार है कप,
द से धौलपुर, ब से बारां, द से दौसा, र से राजसमंद, ह से हनुमानगढ़, क से करौली, प से प्रतापगढ़। इतने इकट्ठे याद रख सकते हो प्रतापगढ़ तक। उसके बाद सारे एक ही तारीख को 7 अगस्त 2023 को ही बने थे ये सारे, बाकी जो बचे हुए हैं। और अशोक गहलोत किस में बने हुए हैं? तो पहला जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, ये तीनों हैं, ये एक ही तारीख को बने हुए हैं। 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। फिर राजसमंद के बाद हनुमानगढ़ है वो 12 जुलाई 1994, और करौली 19 जुलाई 1997, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। उसके बाद वाले सारे 7 अगस्त 2023 को बने हुए हैं। 33वां जिला था पहले प्रतापगढ़, वर्तमान में 50 जिले हैं। संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा। प्रारंभ में 25 जिले, 5 संभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर, 6वां संभाग अजमेर, लेकिन बना था ये जयपुर के स्थान पर ही, तो काउंटिंग में तो 5 ही रहेंगे। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, 62 में बंद। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया हरिदेव जोशी। पुनः हरा किसने किया? हरिदेव जोशी ने। जयपुर को पुनः संभाग बनाया तो विभागों की संख्या 6 हो गई। पहले काउंटिंग में 5 थे, वर्तमान में उसके बाद ये 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय वापस 6 हो गए। 4 जून 2005 465, 7वां संभाग भरतपुर बना वसुंधरा राज्य की सरकार के समय। 7 अगस्त 2023 को 8वां, 9वां और 10वां 3 संभाग बने बांसवाड़ा, पाली और सीकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में। कोटा संभागीय आयुक्त हैं, उनके पास हैं सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त। जोधपुर संभागीय आयुक्त हैं, उनके पास मरु विकास आयुक्त हैं। उदयपुर संभागीय आयुक्त हैं, जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है उनको। ये छोटे बड़े कौन क्षेत्रफल में बड़ा है, किसमें कितने जिले ये दिया गया है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आता है जिलों का आकार। दौसा का धनुषाकार, टोंक का एच के समान, अनूपगढ़ शेर के समान। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनमें से कुछ एक पूछे जाते हैं, जैसे राजसमंद तिलक के समान, जैसलमेर सप्त बहुभुज अनियमित बहुभुज के समान। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से घटता जाता है। राजस्थान के पूर्व में गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार, उत्तर और उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों का मैदान स्थित है। राजस्थान के वे जिला मुख्यालय जिनके मध्य दूरी सबसे कम है। करौली से गंगापुर सिटी ओनली 34 किलोमीटर। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है। झील है राजसमंद इसमें, और उसके नाम पर इसका नाम राजसमंद किया गया है।